बेमेतरा जिला के जनपद पंचायत सीईओ ऊपर अपने ही अधीनस्थ अधिकारी ला प्रताड़ित करे के आरोप लगत है। अधिकारी के परिजन मन गंभीर आरोप लगात हुए कार्यवाही के मांग भी करे है। दरअसल सुरेंद्र कुमार नेताम जिन जनपद पंचायत साजा में एडीओ के पद में पदस्थ थे। एडीओ अक्टूबर 2018 ले शारीरिक कमजोरी के चलते बीमार चलत थे। परिजन के कहना है स्थिति गंभीर होने के बाद भी एडीओ सुरेश कुमार नेताम अपन बेटा के संग साजा जनपद आवत रही, फिर ओला काम नहीं करे के स्थिति में चपरासी के कुर्सी में बैठाए जात रही। अतकेच नहीं जनपद सीईओ हा एडीओ ला ओखर तनखा तक को नहीं भेजा थे और जब परिजन तनखा बर जाते तो ओमन ले भी सीईओ बदतमीजी करते। सर 2 साल हो गए मेरे पति दुर्ग में थे, वहाँ से जनपद साजा में ट्रांसफ़र हुआ। तब से वेतन के लिए हम लोग को तकलीफ़ ही हो रही है। सर जिला वहाँ सीओ से आके मिलते हैं, मेरे बच्चे छोड़ने आते हैं अपने डैडी को, तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं सर बोल के, तो सीधा बोलते हैं तुम्हारे बाप का तनख्वाह मैं दूंगा ही नहीं, जितना सोर्स सपोर्ट लगाना है आप लगा लो। सीधे मुंह बात नहीं करते हैं सर। उनको पैरालिसिस है सर। 1 अक्टूबर 2018 को उनको पैरालिसिस अटैक है एक साइड से, वो अभी काम नहीं कर पाते हैं। तो उनका फील्ड वर्क था, तो ऑफिस में आके बैठते थे तो बोलते थे कि आपका तो फील्ड वर्क है, आपको ऑफिस का काम नहीं दे सकते हैं, ये कहा जाता था। उसके बाद फिर मेरे बच्चे लाते थे ड्यूटी उनको, तो प्यून की कुर्सी में बैठाया जाता था, अपमानित करके प्यून की कुर्सी में बैठाया जाता था। इस तरीके से आज उनकी स्थिति न्यूरो प्रॉब्लम में बदल गई है। पैरालिसिस से अब उनकी याददाश्त में तकलीफ हो रही है, पर उस टाइम कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के जिला पंचायत सीईओ सर बोले तो 2 महीने का वेतन डाले, उसके बाद फिर नहीं दिए। उनका कहना है कि मैं मेडिकल का वेतन दूंगा ही नहीं, ये कहना है सीईओ का। सहायक विकास विस्तार अधिकारी है जनपद साजा में है सर। प्रकाश मेश्राम है सर। जी सर, प्रकाश में सर 2017 से पापा का पेमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से फैमिली कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है और मतलब एडमिशन के लिए भी अब हमारे पास पैसे नहीं रहे, तो मैं कॉलेज वगैरह भी छोड़कर अभी यहाँ कलेक्टर मैम से थोड़ी हेल्प के लिए आए। वो सीईओ सर हैं, उनकी वजह से वो तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मतलब फैमिली कंडीशन भी, वेल्थ, हर तरीके से हम लोग परेशान हो गए। पापा को पैरालिसिस अटैक है, तो वो काफ़ी टाइम वो बिस्तर पर ही रहते हैं और सारा उनका काम जो है वो हमको ही करना पड़ता है, भैया और मुझे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या बोलते हैं सीईओ? उनके पास जब जाओ तो वो हमें मतलब रूडली लैंग्वेज में तो वो बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाप को तनख्वाह नहीं देंगे और ये लेटर लेकर आओ, वो लेटर लेकर आओ और उनसे बात करो करके। तो फिर जब हम उनसे मिलने जाते हैं बाबू से, तो वो लोग भी कहते हैं कि सीईओ के पास जाओ, एंड देन सीईओ बोलते हैं कि उनसे जाकर लेटर दे दो। आपके फादर की स्थिति से सीईओ अवगत है, पूरी तरीके से जानते हैं? जी, पूरी तरीके से वो जानते हैं, उन्हें सब चीज़ पता हुआ है। जी, उनके पास मेडिकल्स भी है, सारी रिपोर्ट्स भी हमारे पास, सब चीज़ उनको दी है। उसके बाद भी वो हाँ रूडली बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा। प्रकाश मेश्राम है। सालों से नहीं, मुझे तो यहाँ पदस्थ हुए लगभग 10 महीने के आसपास हुए, तो सालों की बात नहीं है। वेतन के लिए इसलिए हुआ है क्योंकि उनको जो हमने दायित्व दिया था वो उन्होंने उसको प्रॉपरली नहीं किया और साथ में वो इरेगुलर मतलब अनुपस्थित रहे हैं अधिकतर। इसलिए नहीं, 2 महीने का हमने इसलिए दिया था क्योंकि उनके फैमिली ने हमारे जो जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति है उनसे निवेदन किया था, रिक्वेस्ट किया था, तो समिति ने कहा था जो भी निर्णय बाद में लिया जाएगा अनुपस्थिति के बारे में, वर्तमान में उनके पारिवारिक कारणों को, स्वास्थ्यगत कारणों को देखते हुए कुछ उनको राहत दिया जाए, इसलिए हमने 3 महीने की सैलरी उनको भी दे दी। ऐसा मैंने तो आम जनता से या किसी से भी अभी कभी मैंने बदतमीजी से कभी कोई मतलब बात नहीं की और ना मुझे ये अधिकार है। हो सकता है कि उन्होंने किसी प्रकार से कोई बात कही हो तो उसी लहजे में हो सकता है कि मैं अपने प्रशासनिक कामों में व्यस्त रहा होगा, तो इसलिए मैंने उस प्रकार से बात किया होगा। अब एडीओ के परिजन मन कलेक्टर ले शिकायत कर मामला में कार्यवाही के मांग करे है। अब देखे वाला बात ये हुई कि ऐसे मनमानी करैया अधिकारी मन के ऊपर का कार्यवाही होथे। बेमेतरा ले डिजिटल रिपोर्टर टुमेश कुमार जायसवाल के रिपोर्ट।